महान संत और साक्षात शिव स्वरूप श्री त्रैलम स्वामी का जन्म सन 1607 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। स्वामी जी लगभग 300 साल तक जीवित रहे। त्रैलम स्वामी ने कई चमत्कारिक लीलाएं की। मृत्यु उनका स्पर्श तक नहीं कर सकती थी। वे कई दिनों तक गंगा में जल के ऊपर बैठे रहते थे तथा कई बार कई दिनों तक जल के नीचे समाधि में रहते थे। स्वामी जी के बचपन का नाम शिवराम था। अपने बचपन से ही स्वामी जी संसार से सहज वैराग्य स्वभाव वाले थे, जिस कारण वे आजीवन अविवाहित रहे। अपने माता और पिता के देहांत के बाद लगभग 52 साल की अवस्था में इन्होंने अपनी साधना श्मशान भूमि से शुरू की और वहां लगभग 20 वर्ष तक साधना की। जब स्वामी जी की भेंट स्वामी भागीरथानंदन सरस्वती से हुई तो वे उनके साथ प्रसिद्ध पुष्कर तीर्थ पहुंचे। वहीं लगभग 78 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी ने भगीरथ स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली, जिसके बाद उनका नया नामकरण गणपति सरस्वती हुआ। दीक्षा ग्रहण करने के बाद स्वामी जी अत्यंत कठिन साधना में निमग्न हो गए। पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों तक कठिन साधना करने के पश्चात वे भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा के लिए निकले। उस समय उनकी अवस्था लगभग 88 वर्ष की थी, किंतु इस अवस्था में भी उनका शरीर एक नौजवान की तरह सुगठित था तथा उसमें वृद्धावस्था का कोई चिन्ह तक नहीं था। इसके बाद नेपाल, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर आदि क्षेत्रों में कठिन साधना करके स्वामी जी ने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की और फिर नर्मदा घाटी, प्रयागराज आदि अनेक तीर्थ स्थानों में निवास करते हुए अंत में स्वामी जी काशी पहुंचे। आंध्र प्रदेश के त्रैलम क्षेत्र से आने के कारण काशी के लोग इन्हें त्रैलम स्वामी के नाम से पुकारने लगे और इस प्रकार स्वामी जी त्रैलम स्वामी के नाम से विख्यात हुए। वाराणसी में त्रैलम स्वामी का दर्शन करने के बाद स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस ने त्रैलम स्वामी को साक्षात शिव का स्वरूप बताया था। त्रैलम स्वामी ने कई चमत्कारिक लीलाएं की। मृत्यु उनका स्पर्श तक नहीं कर सकती थी। वे कई दिनों तक गंगा नदी में जल के ऊपर बैठे रहते थे तथा कभी कभी कई दिनों तक जल के नीचे समाधि में रहते थे। इसके अलावा स्वामी जी भयंकर गर्मी के दिनों में भी दोपहर के समय काशी के घाटों की गर्म शिलाओं पर आनंद से बैठे रहते थे। त्रैलम स्वामी माया मोह से रहित थे और हमेशा बिना किसी वस्त्र के रहा करते थे। एक बार जब भारत में अंग्रेजी राज्य था, उस समय नग्नावस्था में रहने के कारण पुलिस ने स्वामी जी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया तथा उसमें ताला लगा दिया, किंतु कुछ देर बाद ही स्वामी जी जेल के बाहर टहलते हुए दिखाई दिए, जबकि जेल का ताला ज्यों का त्यों लगा था। इसके बाद अंग्रेज पुलिस अधिकारियों ने फिर से स्वामी जी को पकड़कर जेल में बंद करके ताला लगा दिया और जेल के बाहर पुलिस का पहरा भी लगा दिया, किंतु कुछ देर बाद ही स्वामी जी फिर से बाहर टहलते हुए दिखाई दिए। यह देखकर अंग्रेज अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद किसी महापुरुष के द्वारा स्वामी जी की महानता के बारे में बताए जाने पर अंग्रेज अधिकारियों ने स्वामी जी से क्षमा मांगी और फिर कभी स्वामी जी को परेशान नहीं किया। त्रैलम स्वामी मौन व्रत धारण किए रहते थे। निराहार रहने के बाद यदि कोई भक्त पेय पदार्थ लाता तो स्वामी जी उसे ग्रहण करके अपना उपवास तोड़ते थे। एक बार एक नासमझ और नास्तिक व्यक्ति एक बाल्टी में चूना घोलकर स्वामी जी के पास लाया और कहा कि ये दही है, इसे ग्रहण कीजिए। ये सुनकर स्वामी जी ने पूरा चूने की बाल्टी पी लिया, किंतु आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही देर बाद वह नासमझ व्यक्ति पेट दर्द से छटपटाने लगा और स्वामी जी से अपने प्राणों की रक्षा की विनती करने लगा। इस पर त्रैलम स्वामी ने अपना मौन व्रत तोड़ते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन भी मेरे जीवन के साथ एकाकार है। मुझे इस बात का ज्ञान है, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम फिर कभी किसी के साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। त्रैलम स्वामी के इतना कहते ही वह नासमझ व्यक्ति कष्टों से मुक्त हो गया। एक बार काशी नरेश के साथ नाव पर भ्रमण करते समय स्वामी जी ने उनकी रत्न जड़ित कीमती तलवार नदी में फेंक दी। इस पर काशी नरेश गुस्सा हो गए। इस पर स्वामी जी ने नदी में अपना हाथ डालकर वैसी ही 2 तलवारें निकालकर काशी नरेश को देते हुआ कहा कि पहचानो कि तुम्हारी तलवार कौन सी है, किंतु काशी नरेश अपनी तलवार पहचान नहीं पाए। तब त्रैलम स्वामी ने उन्हें समझाया कि जो तुम्हारा है उसे तुम पहचान तक नहीं पा रहे, उसके लिए इतना क्रोध। यह देखकर काशी नरेश ने स्वामी जी से क्षमा मांगी। स्वामी विवेकानंद ने भी त्रैलम स्वामी के दर्शन किए थे और त्रैलम स्वामी को प्रणाम करके उनके चरणों की धूरी अपने माथे से लगाई थी। त्रैलम स्वामी काशी में लगभग 150 वर्ष रहे। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सन 1887 में त्रैलम स्वामी अपने नश्वर शरीर को त्याग कर सदा के लिए शिव स्वरूप में विलीन हो गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री त्रैलम स्वामी अवश्य लिखें तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।